हाय एवरीवन, ये साइंस की सीरीज चल रही है। इसमें टोटल हम 3000 क्वेश्चन कराने वाले थे, लेकिन इसमें अब हम कराएंगे 4500 के आसपास क्वेश्चन। तो हर एक एंगल से क्वेश्चन कराया जाएगा साइंस का, जो किसी भी वनडे एग्जाम जैसे कि यूपीपीसीएस, एचसीएस, आरएस, पीपीएससी या फिर कोई भी वनडे एग्जाम हो, इवन यूपीएससी को भी कवर करेगा। तो ये सेट है 5, इससे पहले 4 सेट दे दिए गए हैं जिसमें 120 क्वेश्चन कवर हो गए हैं, और ये 120 से लेके 150 यानी टोटल 30 क्वेश्चन करवाए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 121, गेहूं के पौधों का वानस्पतिक नाम क्या है? जस्ट अ मोमेंट, पेंसिल ले लेते हैं। तो होडियम वुल्गेयर। और एक बात और, अगर मेरे बोलने में कोई वर्ड की मिस्टेक हो जाती है, ऐसा नहीं होने वाला है, लेकिन अगर हो जाती है तो आप सामने दी गई पीडीएफ जो चल रही है वीडियो में ये सही समझिएगा। गेहूं के पौधे का वानस्पतिक नाम क्या है? होडियम वुल्गेयर, टिटकम, एस्टिवम, ओरिजा, सेटाइवा या फिर जियामेज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टिटकम एस्टिवम, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है? कोमारूपी, गोल, सर्पिल, छड़रूपी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, छड़रूपी होती है जीवाणुओं की साधारण आकृति। दालें पादपों के किस कुल से प्राप्त होती हैं? लिलियोएसी, साइकेडेसी, कवक, लेग्यूमिनेसी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, लिग्यूमिनेसी। बाढ़ को रोका जा सकता है स्थल को ढाल बनाकर, नदियों पर बाढ़ बनाकर, व वृक्षारोपण करके, वनों को काटकर, जल आवरण को हटाकर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। चारण आहार श्रृंखला के आधार तल में जीव होते हैं, मांसाहारी, शाकाहारी, उत्पादक या फिर अपघटक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन उत्पादक यानी ऑप्शन सी। कौन से कोशिकांगों के अपने ही डीएनए और राइबोसोम होते हैं? गाल्जी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर राजधानी और लवक या फिर लेनकाय और गाल्जी बॉडी या फिर सूत्रकणिका और लवक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सूत्रकणिका और लवक, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, जेनेटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? वृद्ध, महिलाएं, त्वचा या फिर शिशु। तो सही उत्तर हो जाएगा वृद्ध से संबंधित है जो जेनेटोलॉजी है, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। अगर आपको स्पीड ज़्यादा लग रही है तो 0.5 की स्पीड कर लीजिएगा, जो प्ले स्पीड है इस वीडियो की सेटिंग में जाके, और अगर वॉइस से डिस्टर्बेंस हो रहा है तो मोड कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। एक तरफ तो खोजकर्ता दिए हुए हैं और एक तरफ क्या खोज इन्होंने की है। तो इसमें देख लीजिए, जेनर के सामने दिए गए टीकाकरण, फ्लेमिंग के सामने पेनिसिलिन, और बारबरा मैकलिंटॉफ के सामने दिया गया रुधिर वृक्क, और वाटसन के सामने द्विकुंडली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी ये सही नहीं है। जो रुधिर वृक्क की खोज की है ये की है इसने, कार्ल लैंडस्टीन ने। बाकी सही सुमेलित हैं, ये भी सही सुमेलित है। जेनर ने टीकाकरण की खोज की है, फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की है, वाटसन ने द्विकुंडली की खोज की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मनुष्य में अवशेषी अंग हैं? कर्णपल्लव, दांत, शुद्रांत, कर्णपल्लव पेशियाएं। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कर्णपल्लव पेशियाएं। पारिस्थितिकी तंत्र शब्दावली किसने प्रस्तुत की थी? होवर्स, वर्नाडस्के, टेंसले, धिनमेन। तो पारिस्थितिकी तंत्र शब्दावली प्रस्तुत की थी, ये की थी टेंसले ने, ऑप्शन सी इज करेक्ट वन। निम्नलिखित में से किस जीव का रक्त सफेद होता है? छिपकली, मच्छर, घरेलू खटमल या फिर तिलचट्टा। यूपीएससी 2019 में पूछा गया प्रश्न है प्रीलिम्स एग्जाम में। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि तिलचट्टा। जो तिलचट्टा होता है इसका रक्त सफेद होता है। अगला प्रश्न है 132 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी है? ईमू, सार्स, एल्बट्रास, शुतुरमुर्ग। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, शुतुरमुर्ग जो है पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी है। भारत में गिद्धों की तेजी से घटती जनसंख्या का मुख्य कारण क्या है? स्वच्छता, जानवरों की कम मृत्यु दर, जानवरों की अधिक मृत्यु दर, डिक्लोफेनिक दवा का अत्यधिक उपयोग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, बार बार पूछा गया प्रश्न है, ऑप्शन डी, डिक्लोफेनिक दवा का अत्यधिक उपयोग। तो जैसे कि आप देखते हैं ना, ये जो पशु होते थे जैसे कि भैंस वगैरह हो गया, तो किसान अक्सर इसमें एक कई बार दूध नहीं देते थे, तो दूध को जैसे कि निकालने के लिए इंजेक्शन लगाते थे। इससे वो दूध देने के लिए मतलब रेडी तो होते नहीं थे, लेकिन ज़बरदस्ती उनके साथ की जाती थी। तो जब उनकी पशुओं की मृत्यु हो जाती थी, और अक्सर जब उन्हें गिद्ध खाया करते थे,
तो इसका दवा का जो ये डिक्लोफेनिक दवा है, इसका असर काफ़ी दिनों तक होता था और इसी की वजह थी जिसके कारण गिद्धों की संख्या में विलुप्त होते चले गए। जैसे कि खाते थे, एक जहरी होता था ये, सरकार ने प्रतिबंधित किया हुआ है, फिर भी चोरी से भी इसका इस्तेमाल करते थे किसान ज़्यादातर। लक्ष्य निर्धारण हेतु रडार तंत्र किसमें पाया जाता है? खरगोश, चमगादड़, कंगारू, व्हेल। तो सही उत्तर हो जाएगा चमगादड़, यानी लक्ष्य निर्धारण हेतु रडार तंत्र किसमें पाया जाता है? चमगादड़ में। डार्विन फिंचिंग का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है? तो डार्विन फिंचिंग का प्रयोग मछलियों के लिए, पक्षियों के लिए, छिपकलियों के लिए, उभचरों के लिए। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन यानी पक्षियों के लिए। डार्विन फिंचिंग का प्रयोग पक्षियों के लिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मानव मात्र के लिए उपयोगी नहीं है? मधुमक्खी, केंचुआ, रेशम कीट या फिर फीता कृमि। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी फीता कृमि, ऑप्शन डी। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? डबल हेलिक्स मॉडल लिवेनहॉक, सल्क, वाटसन व क्रिक, डाल्टन। तो सही उत्तर हो जाएगा वाटसन व क्रिक, ऑप्शन सी। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? कार्नबर्ग ने, ओचोआ ने, लेमार्क ने या फिर विसमैन ने। तो सही उत्तर हो जाएगा कार्नबर्ग ने, ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। मछलियों से संबंधित अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है ये? लिप्टिडेटोरियोलॉजी, सिक्ट्रोलॉजी, क्रिप्टोलॉजी, इक्थियोलॉजी। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इक्थियोलॉजी। मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका, पैर की कोशिका, हाथ की कोशिका या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा तंत्रिका कोशिका होती है जो मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? जल प्रदूषण के, वन कटाई के, सांस्कृतिक प्रदूषण के, ध्वनि प्रदूषण के। यूपीपीसीएस 2012 में पूछा गया प्रश्न है ये और काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार अक्सर एग्जामों में देखने को मिल ही जाता है। तो वन कटाई के विरुद्ध था ये जो चिपको आंदोलन था, ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है? वन, धान का खेत, झील, घास का मैदान। यूपीपीसीएस 2016 में पूछा गया प्रश्न है। तो सही उत्तर हो जाएगा धान का खेत कृत्रिम, यानी ये प्राकृतिक नहीं है। जैसे कि धान का खेत तैयार किया जाता है जब इसकी जुताई भी जब भी जुताई की जाती है या फिर कटाई की जाती है। बाकी झीलें भी प्राकृतिक है, वन भी, घास का मैदान भी अक्सर प्राकृतिक ही होते हैं, कृत्रिम नहीं है। बांस को किसमें वर्गीकृत किया गया है? वृक्ष, अपतृण, झाड़ या फिर घास में। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका टी यानी घास में। मैंग्रोव वनस्पति का मुख्य घटक क्या है? प्रोसिपस, फाइकस, मैंजिफेरिया या फिर राइजोफोरा। तो मैंग्रोव वनस्पति का मुख्य घटक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा राइजोफोरा, ऑप्शन डी इज करेक्ट वन। आर्गेट किससे प्राप्त होता है? राइजोबियम, एल्ब्यूगो, फाइटोमोनास, क्लेविसेप्स। तो सही उत्तर हो जाएगा क्लेविसेप्स, ऑप्शन डी इज करेक्ट वन। आलू में मोजैक रोग का कारण कौन सा तत्व है? जीवाणु, विषाणु, फफूंदी या फिर शैवाल। तो सही उत्तर हो जाएगा विषाणु आलू में मोजैक रोग का कारण है। वायु एवं जल की क्रिया द्वारा भूमि का हटाव कहलाता है? लक्षण भवन, जीवाश्म भवन, कैल्सी भवन, अपर्दन। तो सही उत्तर हो जाएगा अपर्दन, ऑप्शन डी इज करेक्ट वन। निम्नलिखित में से किस कार्य से पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है? लकड़ी काटने से, वन महोत्सव से, सामाजिक वानिकी से या फिर वन रोपण से। तो सही उत्तर हो जाएगा लकड़ी काटने से, ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। यूपीपीसीएस 2014 में पूछा गया प्रश्न है प्रीलिम्स एग्जाम में। 80 से अधिक सेल कोशिकाओं में पाया जाने वाला पदार्थ है, यानी कौन सा पदार्थ है? प्रोटीन, जल, खनिज या फिर चर्बी। तो सही उत्तर हो जाएगा जल, ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। ऊतकों की रचना के अध्ययन से संबंध विज्ञान कहलाता है, क्या कहलाता है? साइटोलॉजी, मायोलॉजी, एंटोलॉजी, हिस्टोलॉजी। एनाटॉमी या फिर हिस्टोलॉजी। तो सही उत्तर हो जाएगा हिस्टोलॉजी। ऊतकों की रचना के अध्ययन से संबंध विज्ञान कहलाता है। चलिए अध्ययन कर लीजिएगा।